जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा में ले जाने का अलाउ है और किन किन चीज़ों को जो है प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंध किया गया है कि आप उसे नहीं ले जा सकते। देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा में मैं पिछले बार में अपीयर हुआ था, तो मैं आपको कुछ चीज़ें देना चाहता हूँ। और साथ साथ अगर आप कह सकते हैं कि सिंसियर एस्पेरेंट्स होंगे तो देखोगे सबके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एक मैसेज आया होगा यूपीएससी के द्वारा। उसमें ओएमआर सीट दिया गया है के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे ओएमआर सीट जो है फिलअप करना है। इसके साथ साथ आप जब एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आप उसे भी दोबारा बार बार पढ़ लें। तो कौन कौन से चीज़ ले जा सकते हैं और ले जाना चाहिए, जो कि बहुत ही नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप अपना ई एडमिट कार्ड जो है उसे प्रिंट आउट करवा लें, और एक नहीं 2-3 करवा लें। ऐसा नहीं कि जाने वक्त जो होता है ना, हड़बड़ी में आपने एक ही प्रिंट करवाया और जाने वक्त आपने किस बुक में, किस कॉपी में, किस फाइल में रख दिया, मिल नहीं रहा। तो 2-3 करवा लें, 2-3 अच्छे जगह पे रख दें ताकि एक तो मिल ही जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो उस ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट करवा लें। और इसके साथ साथ आपने जो अपना आई कार्ड फॉर्म फिलअप के वक्त सबमिट किया था, वो आई कार्ड भी आपको ओरिजिनल अपने साथ ले जाना है। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा कि आप अपने फ़ोटो को देख लें। जो आपका ई एडमिट कार्ड में फ़ोटोज़ हैं वो कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का ब्लर आ जाता है, तो इसलिए आप ऊपर से एक फ़ोटो उस पर चिपका लें, ठीक है। अच्छा है। और अगर फ़ोटो साफ साफ दिख रहा है तो चिपकाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 2 चीज़ तो स्पष्ट है, ई एडमिट कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड, और तीसरा फ़ोटो, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो। चौथी बात करूँ तो आप ओएमआर सीट का भी अगर इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप जो गोला भरेंगे वो ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन, जेल पेन अलाउड नहीं है। इस बात को ध्यान से रखें। ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन ही आपको ले जाना है, और यह यूपीएससी अपने इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखी हुई है और बताई हुई है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेल पेन वगैरह से जो है ना, कई बार अगर आप गोला भरेंगे तो हो सकता है इंक इधर उधर हो जाए, तो गलती होने की संभावना अधिक होती है, चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए आपको ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन ही ले जाने हैं। ये 4 चीज़ ऐसे आपको जो है एकदम मैंडेटरी है, ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको जैसे गर्मी का दिन है, पानी लेना है, तो पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह ना ले जाएं, सिर्फ आपको पेन ले जाने की आवश्यकता है। तो आप फालतू की चीज़ें ले जाने से कोई बहुत बड़ी आप तीर कह सकते हैं नहीं मार लेंगे। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज़ें ले जाएं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, पूछते हैं सर हम घड़ी पहन कर जा सकते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल वॉच और कह सकते हैं नॉन प्रोग्रामेबल वॉच, मतलब ऐसे सिंपल वॉच आप ले जा सकते हैं। जो वॉच जिससे ब्लूटूथ कनेक्ट होता हो या जो प्रोग्रामेबल हो, ठीक है, या फिर जो कम्युनिकेबल डिवाइसेस होते हैं वो ले जाने के लिए प्रतिबंध है, उसे आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इवन कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मोड में भी आप नहीं ले जा सकते। और यूपीएससी का एग्ज़ाम है, वर्ल्ड का मतलब सबसे बड़ा कठिन परीक्षा है, मदर ऑफ द ऑल एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो इसमें और इनफैक्ट कोई भी एग्जामिनेशन हो, जो भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस हो, किसी में भी आपको मोबाइल फ़ोन ले जाने अलाउ नहीं है। देखो, बिहार बोर्ड का भी पेपर लीक हो गया, उसमें भी ऐसे पाया गया कि बहुत विद्यार्थी जो अंदर मोबाइल लेकर चीटिंग वगैरह कर, खैर वो एक अलग इशू है। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसे प्रोग्रामेबल डिवाइसेस आपको एंट्री नहीं की जाएगी, और इन तमाम चीज़ों को ना ले जाएं तो ही बेहतर है। और अगर आप ले जाते हैं तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो एग्जामिनेशन से पहले आप अपने पेरेंट्स को दे दें। अदरवाइज जो है, अगर आपके साथ कोई जा रहे हैं तो उन्हें आप मतलब दे सकते हैं, आपके भाई हो, आपके बड़े बहन हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं कि सर बैग ले जाएं या ना ले जाएं, या फिर कई एक ऐसे स्टूडेंट का तो कमेंट है, सर कान की बाली, सिकड़ी, चैन पहन के जा सकते हैं। भाई इसकी क्या आवश्यकता है, ना पहन कर जाएं तो अच्छा है। एक दिन की तो बात है, फिर घर में आप आराम से पहन लेना। आपको जो पहन जैसे रिंग विंग हो तो वो बेहतर होगा कि आप खोल ही दे तो बेटर है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। वहाँ जाकर फिर मतलब मान लेते हैं वही कि सोने का अगर मतलब कुछ पहना हो तो वो फिर आप रखेंगे कहाँ, ठीक है। और यूपीएससी क्लियर बता दी है अपनी इंस्ट्रक्शन में कि कोई भी वैल्यूएबल गुड्स आइटम्स अगर आप पहन कर जाते हैं, ले कर जाते हैं, तो यूपीएससी और आयोग इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि उस सामान की हिफाजत कैसे होगी, उस सामान को रखेंगे आप कहाँ। यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल, ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप अपने वैल्यूएबल आइटम्स और गुड्स की हिफाजत का और कहाँ आपको रखना है, ये आपकी जो है जिम्मेदारी होगी। आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं। मैं पिछली बार की बात बता रहा हूँ,
कि पिछली बार एग्जामिनेशन हुआ था, तो एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं मोबाइल लेके जाते हैं, तो मोबाइल लेके गए थे, तो हुआ था कि मतलब स्कूल प्रेमिसेस के अंदर मोबाइल कहाँ रखा जाए, तो फिर वहाँ के जो स्टाफ वगैरह थे उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दी, लेकिन अंत में क्या हुआ कि अंत में गेट लगाकर और सबको मोबाइल दिया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे कि जिसके जिसके मोबाइल है वो अपने ले लो। इस बात को लेकर बहुत विवाद छिड़ गया और सारे स्टूडेंट फिर विरोध करने लगे कि आप जिसका जिसका मोबाइल है उसको देने के लिए आप पूरे के पूरे गेट लगा दिए हैं, पूरा छुट्टी हो चुका है, सबको आप यहाँ कैद करके रखे हैं, ये उचित नहीं है। तो फिर जल्दी जल्दी जिसका जिसका मोबाइल था वो लिया, क्योंकि होता है कि मोबाइल वगैरह वैल्यूएबल आइटम्स हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी जो इसको लेकर मान लेते हैं कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे का मोबाइल ले चल जाए, तो फिर कहाँ से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसे प्रोवाइड कराएगी। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे वैल्यूएबल आइटम्स को अवॉइड करें ले जाने के लिए, वही बेटर है। अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तो आप हो सके तो ना ले जाएं, जहाँ तक मतलब मैं ऐसा मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप आराम से जो है परीक्षा दे सकेंगे। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान तो मोबाइल पर रहेगा, यार मेरा मोबाइल कोई ले ना ले, ठीक है। आपके कोई वैल्यूएबल आइटम्स जैसे कान की बाली, नाक की नथनी और कुछ भी मतलब गले का चैन, क्यों, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और यूपीएससी ने इस चीज़ को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको वैल्यूएबल आइटम्स पहनकर नहीं जाना है, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही ले जाए, दैट्स एनफ। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने पिछले एक्सपीरियंस से बताया, कोई भी जो है परेशानी हो, अगर कोई कमेंट हो, कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it, also press the bell icon. Thank you once again, have a great day.